जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। कई ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं या ऐसे मामलात होते हैं जिस पे पहले से ही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो उसके बाद उनमें अंडरस्टैंडिंग होना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो। बहुत फ़र्क पड़ जाता है शादी के बाद आपके किस तरह से आपने एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, कैसे रहना है और किस तरह से बात करनी है, क्योंकि शादी के बाद जब अब इंसान एक साथ रहता है तो सही पता चलता है कि किस तरह से आखिर आपने ज़िंदगी को अपने गुजारना है। एक दूसरे के मामलात पता चलते हैं, एक दूसरे के साथ मिजाज पता चलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि नए शादीशुदा जोड़े अपनी मुश्किलात कैसे कम करें, किस तरह से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजीहा, जो कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले तो ये जानना एक दूसरे के, मैं कहती हूँ चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, चाहे लाख भी कहना कि हमारा 10 साल का भी रिलेशन था और उसके बाद फिर हमने जी शादी की, लेकिन वहाँ पर भी हमने अक्सर ये देखा कि डिवोर्सेस हो जाती हैं, मामलात ख़राब हो जाते हैं, आपस में बन नहीं पा रही होती है। क्योंकि जब लड़का और लड़की ज़्यादातर शादी के बाद एक साथ रहते हैं तो उनके मिजाज का सही पता चलता है। टाइमिंग्स अलग होते हैं सोने के, खाने के। अब वो मैनेज करना सारी चीज़ें इट्स सो डिफ़िकल्ट। एक दूसरे की लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड करना, वो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट है। अब वो अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज़ भी तो समझे सब कि अंडरस्टैंडिंग है क्या? बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैं इसका स्टार्ट इस तरह से लूँगी कि जब शादी होती है ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी होती है, हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग के बजाय चेंजिंग पे फ़ोकस कर देते हैं। हर हुँ। छोटी-छोटी चीज़ को चेंज कैसे करना है, कैसे ब्लेंड करना है, लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट मैं यहाँ ऐड करूँगी हम अपनी भी सोसाइटी को माइंड में रखेंगे। हमारे यहाँ कंपैटिबिलिटी 2 लोगों के बीच में अगर हो, तो वो बड़ा अच्छा उसमें कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरी फैमिली की भी कंपैटिबिलिटी जब आती है, वहाँ से को भी इस प्रेशर में डाल दिया जाता है कि वो बैलेंस आउट करे और लड़की को भी इस प्रेशर में डाल दिया जाता है वो सारे घर की जो एक एनवायरनमेंट है उसको अंडरस्टैंड करे। तो पहली चीज़ मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है और क्लिनिक में हुँ, रिपोर्ट किया जाता है जिसकी वजह से हुँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। हुँ, अब इसके बाद जो आपने एक पॉइंट रेज़ किया अंडरस्टैंडिंग का, तो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि कोई भी रिलेशन आप दोस्त भी बनाते हैं तो स्टार्ट में आपको उसकी कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन हम उसको स्पेस देते हैं। तो हुँ, रिलेशनशिप में मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सेप्टेंस और स्पेस रखते हैं क्योंकि अब शादी हो गई है, हुँ, आपने एक रिलेशन को एक्सेप्ट करना है, उसको लेके चलना है, उसमें एफर्ट डालनी है। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि वो स्टेप्स गलत हो जाते हैं। हुँ। अंडरस्टैंडिंग के साथ जो चीज़ स्टार्ट हो जाती है वो है चेंजिंग कि अगर मेरी ये रूटीन है तो दूसरे को उसके अकॉर्डिंग करना है या एक दूसरे को चेंज करने में लग जाते हैं। हुँ। वहाँ से क्या होता है कि आप स्पेस नहीं देते और रिलेशनशिप के अंदर दरार आना शुरू हो जाती है, ये एक दूसरे से तंग होना शुरू हो जाते हैं और दोनों खींचातानी में लग अच्छा, जाते हैं। अच्छा डॉक्टर तो वजिया, बेस्ट हाँ, एक क्वेश्चन और जी, इसी जी। से मैं रेज़ करना चाहूँगी कि एक तो चले अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई है। अ, क्या ये ज़रूरी होता है कि आप पहले ही एक दूसरे को अपने मिज़ाज बताएँ? एक शख़्स अपने आप को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता, वो कहते हैं भई मैंने रात को 12 बजे ही सोना है तो मुझे सोना है, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए अब इस वक़्त। अब ये बातें हुँ, तो हुँ। पहले से आप डिस्कस कर लें, ये बनिस्बत इसके कि एक के अपने मिज़ाज है, एक अपने मिज़ाज हैं और किस तरह से आगे आपको एक साथ लेकर चलना है ज़िंदगी को। अच्छा, एक तो ये होता है कि चलें आपके सोने की टाइमिंग अलग है, खाने के अलग है, ओके फाइन, वी हैव 2 सेपरेट रूम्स, हम एडजस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है। लेकिन एक हमारे यहाँ पर तो यूजुअली सिलसिला ये होता है कि आपको एक ही रूम में जो है वो गुज़ारा करना होता है। अब उसमें वहाँ पर आकर ना बहुत मसलो मसाइल इस तरह से क्रिएट होते हैं कि हर कोई अपनी मर्ज़ी करना चाहता है, स्पेशली मर्द हज़रात जो होते हैं ना, वो फिर हुँ, हुँ। ख़वातीन की बातों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे। अगर उनको जल्दी सोना है और ख़ातून काम करके किचन का बाद में कमरे में आई है, तो वहाँ पर जी कि आपने दरवाज़ा क्यों खोला, लाइट क्यों जलाई? अब वहाँ पे एक दूसरे को किस तरह से वो हुँ, उस चीज़ को हुँ, हुँ। अंडरस्टैंड करेंगे। और छोटी-छोटी ऐसी बातें बहुत सारी, मेरे बगैर आपने खाना नहीं हुँ, खाना। हुँ। अब वो भूखे खातून बैठी हैं या भूखे हज़रात बैठे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ये वो मामलात होते हैं जो डेली रूटीन में आ रहे होते यस। हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को कहते हैं कि सँभाल नहीं पा रहे होते या सही नहीं कर पा रहे होते। कैसे ऐसे मिज़ाजों को कैसे सही करेंगे?
यस, इस तरह की चीज़ें बहुत रिपोर्ट होती हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब आप रिलेशन में आते हैं ना, तो उसमें डेफ़िनेटली अंडरस्टैंडिंग के साथ-साथ दोनों एडजस्टमेंट भी कर रहे होते हैं एक-दूसरे के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की नाइट टाइम हस्बैंड है, उनको नाइट जॉब करनी है, वो ऑनलाइन अमेरिका का टाइम शेड्यूल है, उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। उसमें देखिए क्या होता है कि आप कितना अगले को फ़ैसिलिटेट कर सकते हैं। जैसे डोर हुँ, आराम से बंद कर लें या कहीं आराम से बात कर लें, लाइट्स को ज़रा देख लें, ऑन नहीं करें या ऐसी लाइट रख लें जो सिर्फ़ आपके ऊपर स्पॉटलाइट आ रही हो। एडजस्टमेंट इसमें होता है कि आप अपनी रूटीन और अगले की रूटीन के साथ कहीं न कहीं एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन जहाँ हुँ, पे ये कह दिया जाता है कि ये मेरा लाइफ़स्टाइल है, ये तो दोनों जब अपने-अपने लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस हुँ, करते हैं, तो वो कोलैप्स करता है रिलेशन। क्यों? हुँ, क्योंकि ये वो जो चीज़ है ना, जैसे आपने मेंशन किया कि खाना साथ खाना, अब ये प्यार के लिए बना है। लेकिन जब इसमें ज़बरदस्ती आना शुरू हो जाती है ना कि अगला बाउंड ही हो गया है कि उसको किचन का काम छोड़ के बैठना है साथ, तो या मेल है, वो उसका ऑफ़िस का मीटिंग है, मीटिंग छोड़ के वाइफ़ कह रही है साथ बैठो, तो दोनों पार्टनर्स जब वो जो पॉइंट्स हैं जहाँ से कनेक्शन बनता है उसको फ़ोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं, वो ही जो डोर होती है वो रिलेशनशिप को वीक करना शुरू कर देती है। हमारे हुँ। यहाँ ये चीज़ है कि शादी में मैंने बहुत ज़्यादा ये नोट किया कि दोनों एक-दूसरे पे हावी होने की बड़ी कोशिश करते हैं। जो मैंने खींचा-तानी वाला वर्ड यूज़ किया कि उसमें शादी का नाम जो शादी का हम पर्पस देखें ना, उसमें 2 लोग ब्लेंड कर रहे होते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल को। लेकिन ब्लेंड करने से मुराद ये नहीं है कि आप रात की जॉब छोड़ के दिन में शिफ्ट करते हैं। ब्लेंड करने से मुराद ये है कि फैसिलिटेट एक दूसरे को करना शुरू कर दें, हुँ। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर दें। उसमें क्या है कि उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पार्टनर है, उन्होंने रात को नींद सही नहीं ली, वो भी पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहेगा, वो भी लड़ेंगी, नाराज़ होंगी, उनके दिल में भी कहीं न कहीं ग्रज आ जाएगा या कहीं न कहीं कोई बात बैठ जाएगी इस तरह की कि ख़्याल नहीं करते रात को मेरा। और स्पेशली जो मदर्स होती हैं, जिनके हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 इयर्स में अगर बेबी का है, तो उसमें इस तरह के इश्यूज़ बहुत देखे गए हैं क्योंकि एक तो दोनों पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, साथ ही न्यू जो हुँ। एडिशन होती है, तो अचानक से दोनों के लिए जो है एक बिल्कुल रूटीन में शिफ्ट आ जाता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि दोनों दूर होने लग जाते हैं अच्छा एक-दूसरे अच्छा, से। एक चीज़ और, ये तो अभी हम प्रेगनेंसी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ ये आती है कि शादी के फ़ौरन बाद लड़का तो अपनी रूटीन में फ़ौरी तौर से आ जाता है। अब लड़की जो हुँ, है वो अपनी रूटीन में नहीं दायबत है, उसकी तो रूटीन ही हुँ, चेंज हो हुँ, गई है सारी की सारी। हुँ, हुँ, लेकिन उसकी हुँ, एक्सपेक्टेशंस के नेचुरली वो अपने हस्बैंड से बात भी करना चाहती है, वो उससे टाइम भी माँग रही होती है, और लड़का तो वही अपनी रूटीन, काम किया, काम से घर यस, आया, और यस, जो है उसने यस। बहुत जो उसका टाइम ठीक है, कभी-कभार अच्छा सही क्वालिटी टाइम दे भी देते हैं, और ये भी नहीं, अच्छा वो क्वालिटी टाइम जो है ना ख़वातीन को भी कम लग रहा होता है, कि जी मेरी तारीफ़ें कहाँ गईं, मैं तो ये सोच रही, मतलब ये सोचती थी कि अब शादी के बाद वो देखो ख्वाब जो होते हैं ना लड़कियों के एक्सपेक्टेशंस हाँ, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा फैंटेसी होती हैं, हाँ। तो उसके हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। अ, असल में दोनों तरफ हम देखते हैं कि बैलेंस बैलेंस आउट नहीं होती चीज़ें। कैसे? लड़की भी अपने माइंड में एक बहुत जो है, एक तो हमारे यहाँ जो स्क्रीन का दौर है, डिजिटल दौर है, हम एक्सपेक्ट जो देख रहे होते हैं कि इसका हस्बैंड ये कर रहा है, कंपैरिज़न एक बीमारी आ चुकी है कि मेरा हस्बैंड क्यों नहीं ये कर रहा, रोज़ बुके क्यों नहीं ला रहा, रोज़ फ्लावर्स क्यों नहीं ला रहा। इस तरह की चीज़ें ना हमारे माइंडसेट को बहुत ख़राब करती हैं। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है रिलेशनशिप को आहिस्ता-आहिस्ता लेके चलने की। एक तो ये चीज़ मैं फैंटेसी के हवाले से, एक्सपेक्टेशन के हवाले से बात करूँगी कि जब तक आपको अपने पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो अगले पे बर्डन होंगी। सेकंडली आपने जो मेल की बात की, येस दैट्स रियली ट्रू क्योंकि मेल अपनी रूटीन में होता है, फीमेल के लिए बिल्कुल एक न्यू सर्कल बनता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसको हस्बैंड की 100% सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन आप ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ तो मैंने क्लिनिक में मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, तो मैं ऐसे कपल्स देखती हूँ जिन्होंने स्टार्ट से ही मेल ने जो है इस चीज़ में हेल्प आउट की है फीमेल की, फीमेल उस चीज़ का बहुत रिगार्ड रखती हैं, उस चीज़ को लाइफ टाइम जो है वो उसका रिगार्ड रखती हैं और मेल अपने पार्टनर की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। तो यहाँ मैं मेल हज़रात के लिए चीज़ कहूँगी कि जब फीमेल जो है, क्योंकि फीमेल आपके घर आई हैं, वो आपकी लाइफ में जब आई हैं, तो आपने उनके लिए सानिया बनानी है। स्टार्ट में इस चीज़ से रूटीन के हवाले से अंडरस्टैंडिंग थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करना है, ताकि वो एडजस्ट कर लें। जब वो नहीं करते, तो फिर वहाँ से लड़ाई, इमोशनल इश्यूज़, इमोशनल बर्स्ट आउट, क्योंकि फीमेल अकेली इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती है, एट टाइम्स इमोशनली बहुत होती है, अपने पेरेंट्स से दूर होती है, अपने लाइफ़स्टाइल से दूर होती है। तो उसमें उसको पार्टनर की 100% सपोर्ट चाहिए होती उसकी है। तो पूरी की पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। लड़के की भी एग्ज़ैक्टली, होती है, ये एग्ज़ैक्टली। नहीं, क्योंकि वो ज़ाहिर यहाँ बात है मैं पहले कोई साथ नहीं, अब उसका हाँ, एक साथ, एक दोनों को मतलब एक-दूसरे के साथ एक साथ चलना, एक साथ यस, मतलब आपको यस, रिलेशन जो है यस। वो लेकर चलना है। अच्छा, अब आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएँ, जिसमें हम शुरू से लेकर हम कहेंगे कि जी ये रूटीन है उसकी प्रेगनेंसी तक, जो है ना कि वो आपस में दोनों को कैसे बिहेव करना चाहिए, और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको जो है आप सामने रेज़ करेंगी? अ
मैंने जो सक्सेसफुल मैरिज देखी है, जो जो मैंने हैप्पी मैरिज जो मैंने देखी है, हुँ, उसमें मैंने मेन पॉइंट देखा है कम्युनिकेशन। हुँ, कम्युनिकेशन दोनों की, एक की नहीं दोनों की। हमारे यहाँ क्या होता है कि फीमेल डर के मारे नहीं बताती कि पता नहीं मैं बोलूँ तो मेल जो हस्बैंड है, वो पता नहीं दिल में ना रख ले, बाद में किसी और तरीके से टॉन्ट ना कर दे। हुँ, ये सबसे बुरी चीज़ है कि आपने ओपन गेट्स ही नहीं रखे कम्युनिकेशन के। तो दोनों को ओपन गेट्स रखने कम्युनिकेशन के, हुँ, अंडरस्टैंडिंग के, स्पेशली मेल को इसलिए रखने क्योंकि मेल लॉजिकल ज़्यादा होते हुँ, हैं, तो हुँ, उनको उनके इमोशन स्टेबिलिटी की तरफ होते हैं, लेकिन फीमेल्स की इमोशंस डिफरेंट लेवल पे प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो फीमेल को ज़्यादा वो चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है कम्युनिकेशन के लिए। तो हुँ, दोनों को कम्युनिकेशन के गेट्स ओपन रखने हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको ये माइंड में रखना है कि हम लोग जो है, हम दोनों ने लेके अब आगे भी रिश्तों को चलना है। ये नहीं कि हमारा रिलेशन बाकी रिलेशन से, उसमें क्या होता है कि डिसीजंस अपने होने चाहिए, दोनों को कोई डिसीजन लेना है तो मिलके लेना चाहिए, उसमें किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जिन कपल्स में दूसरों का इन्फ्लुएंस होता है, लड़की की फैमिली या लड़के की फैमिली, वो मैंने कपल्स देखे बहुत डैमेज होते हैं, वो स्टार्ट से ही डैमेज होते हैं। एक और हुँ, चीज़ मैं दूसरी इन्फ्लुएंस में ऐड करूँगी, एडवाइसेज़ लोगों की ज़्यादा मत लें, प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक। मैरिज हुँ, में राइट। होता ही क्या है, जैसे ही शादी होती है, तो फ्रेंड्स हैं या इधर-उधर के लोग हैं, बेशुमार एडवाइसेज़ देते हैं और दोनों एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बजाय एक खाका बना लेते हैं कि रिश्ता होता ही ऐसे है। तो मैं ये चीज़ ऐड करूँगी कि दोनों एडवाइस कम लें और जो भी है अपनी अंडरस्टैंडिंग और समझ-बूझ के अकॉर्डिंग उस रिलेशन को। जी, बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर औक़ात हमने ये भी देखा है कि माँओं से बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही होती सॉरी? हैं ख़वातीन और वो तो दूसरे घर पे बैठी हुई हैं ना, उनको नहीं मालूम कि आपके घर में क्या हो रहा है। यस, लेकिन कई माँएँ ऐसी होती हैं जो यस। बहुत अच्छी एडवाइस भी देती हैं कि बेटा अभी इस तरह करना है कि जो पॉज़िटिव होते हैं। हम ये कहते हैं कि हर जगह पर, बिल्कुल। हर फ़ील्ड में आप जब पॉज़िटिव बात करेंगे, पॉज़िटिव होंगे, तो नेचुरली नेगेटिविटी तो वैसे ही हटती चली जाएगी। एग्ज़ैक्टली और स्पेशली अगर किसी का बुरा एक्सपीरियंसेस जा रहा है मैरिज को लेके, उससे तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करें। क्यों? हाँ। क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव माइंड हुआ हुआ है, वो आपको भी जो है उन चीज़ों में, स्पेशली लोग कहते हैं ये शादी कर ली अब देखना ये चीज़ होगी, ऐसे होगा, हुँ, एक असम्पशन जो है ना बनाना शुरू कर हुँ, देते हैं। बिल्कुल, वहीं बिल्कुल। से हमारा माइंड नेगेटिव होता है। तो ये ज़्यादातर मैंने मैरिज को ब्रेक होते हुए या वीक होते हुए, डैमेज होते हुए इन इन्फ्लुएंसेस की वज़ह से देखा है बिल्कुल, कि बिल्कुल। गलत मशवरा, और आपको पता है मशवरा जो है वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मैं उन लोगों को भी मैसेज दूँगी कि आपके इवन कि मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, मुझसे कोई मशवरा करता है, हुँ, तो मैं उसका फ़ोकस उस पर्सन पे नहीं लगाती जिससे उसका इश्यू हो रहा है। मैं बिल्कुल, उसका लगाती हूँ कि सॉल्यूशन क्या है? क्या हो बिल्कुल। सकता है? क्या सो करना ट्रू। चाहिए? हमारे यहाँ तो इश्यू के ऊपर बात शुरू हो जाती है, हाँ, गॉसिप स्टार्ट हो जाती है, कोई सॉल्यूशन पे नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बहुत यहाँ जी, जी, जी। जी डॉक्टर वजह क्योंकि ये अभी चीज़। बिल्कुल टाइम जो है वो ओवर हो गया, इतना लंबा ये सब्जेक्ट है, इस पे तो जी, बात करेंगे तो मेरे ख़्याल में पूरा दिन ट्रू, चला जाएगा। तो थैंक यू ट्रू। सो मच, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन वक़्त की कमी की वजह से जितना हम आपसे ये बातें डिस्कस कर सकते थे, हमने की है। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएँगे। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।